अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें वही काम करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। अब यार एक चीज़ नोट करो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, वो जो मैट्रिसेस थी वो हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस थी, है ना, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस थी। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का। क्यों? क्योंकि ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इस पर स्टार लगा लो। ठीक है, 2 स्टार लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पर, क्योंकि ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है और ये मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और आते भी हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि 3x3, 2x2 तो चलो आप लोग कर लोगे। ठीक है, पर 3x3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, स्टेप्स भी ज़्यादा लगेंगे ना, सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा, वो चीज़ होगी। स्टेप्स भी ज़्यादा लगेंगे और आप लोगों को अपने दिमाग खोल कर इस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि हमें चलना किस तरह से। ठीक है, हम कुछ इस तरह से चलेंगे कि पहले हम इस रो को देख लेंगे, मतलब इस कॉलम को देख लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको 1 बनाएंगे। देखो, अगर तो एक 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी तो हमारी एक 3x3 ऑर्डर की होगी, है ना। जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी तो हमारी 3x3 ऑर्डर की होगी। मतलब हमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 बनाने और बाकी के बनाने 0, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इनको 0 बनाएंगे। और 0 बनाने के दौरान मैं एक काम करूँगा कि मैं ये नहीं कि दोनों को 0 बना रहा हूँ, हम ऐसा स्टेप करेंगे कि हम ना इन दोनों को ना साथ में 0 बना देंगे। ठीक है, अब देखना वो होगा कैसे। फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ 1 बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ वाले 0 कैसे बनाएंगे, उनको साथ में कुछ करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग लीस्ट स्टेप्स, मतलब कम से कम स्टेप्स में ना हम लोग अपने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकें। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो वही मैट्रिक्स, वही काम करो, इस मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स ए मान लो। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको ए मैट्रिक्स 2 2 3 3 -2 and 2। ठीक है, मान लिया इसको ए मैट्रिक्स। अब वही काम करते जैसे हम करते हैं कि हम ए मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, हम लोग आई इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे मेरी ए मैट्रिक्स, क्या मानी मैंने ए मैट्रिक्स 2 2 3 3 -2 2। ठीक है, इक्वल्स टू में लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। अब 3x3 ऑर्डर की क्यों? क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की है, मैंने बताया ना, पीछे हम लोग 2x ऑर्डर की ही ले रहे थे, 2x2 ऑर्डर की ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उस बार जो हमारी ए मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स गिवन थी, इसका इन्वर्स निकालना था, वो भी 2x2 ऑर्डर की है ना। अब क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की, तो इसको भी 3x3 ऑर्डर का लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने ले ली एक 3x3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर ए को तो हम लोग वैसे लिखते हैं ना एकदम, है ना, सजा कर। अब देखो, अब करते हैं इस पर काम, यानी कि मैं इसको बनाऊंगा किस तरह क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो ये मैट्रिक्स बन जाएगी वो डेफिनेटली ए का इन्वर्स होगी। क्यों? क्योंकि ए अपने इन्वर्स से ही तो मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, है ना। तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं किस तरह इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लूँ, ये अपने आप क्या बन जाएगी, ए का इन्वर्स बन जाएगी। समझिए इस चीज़ को। क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ए किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो मैट्रिक्स उसका इन्वर्स ही तो होगा, है ना। अब करते हैं इस पर काम कि इसको बनाते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारा काम है। ठीक है, अब देखो यार, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने की फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले ये करूँगा ना, फर्स्ट एलिमेंट मैं बनाऊंगा क्या, अपना फर्स्ट एलिमेंट मैं बनाऊंगा अपना 1, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने का तरीका देखना ज़रा, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो, एक तो 1 बनाने का तरीका 1 है, जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर है हमारे पास के, तो उसका अगर 1 बनाना तो के से डिवाइड कर दो तो 1 बन जाएगा, यानी किसी नंबर को उतने ही नंबर से डिवाइड करने पर वो नंबर हमें 1 दे देता है ना। पर मैंने ये भी बोला था कि डिवीज़न जो है ना, थोड़ा सा हम लोग मतलब स्टार्टिंग में प्रेफर नहीं करते कि हम लोग डिवीज़न कर लें ना, तो पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ ऑपरेशंस लग रहे हैं तो हम लोग वो ले आएंगे। ठीक है, जितने मैंने आपको 4 ऑपरेशन बताए थे उनमें से कोई एक लगाएंगे। 4 नहीं भी याद है ना, कोई चक्कर नहीं, हमें बस इतना तो याद है ना, हम लोग करते हैं यार, रोज़ में ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखो, अब मुझे इसको बनाना है किस तरह 1, मैं कैसे बना सकता हूँ इसको 1, इन दोनों में तो कुछ होने नहीं वाला, यहाँ पे तो इसको करूँगा तो प्लस करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 4, और अगर माइनस करूँगा तो 0 बन जाएगा, 0 तो बनाना नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ते हैं, इसको और इसको देखता हूँ, रो 1 और रो 3 को देखता हूँ एक बार। मैंने कहा अगर मैं रो 3 में से, है ना, अगर मैं रो 3 में से किसी तरह रो 1 को माइनस कर दूँ, और मतलब जो मैंने ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो मैं R1 में ही लगाऊँ, मतलब मैं R1 को टेंड करूँ R3 माइनस R1, अगर मैं R1 को टेंड करूँ R3 माइनस R1, तो क्या ये बात, मेरी बात बन सकती है? देखो ना, 3 -2 3 -2, मतलब मैं R1 में ही चेंज ला रहा हूँ ना। मैं R1 में क्या कर रहा हूँ, R1 में मैं एक काम कर रहा हूँ,
कि मैं R1 को देखो, अरे यार आप लोग क्या सोच रहे हो ना कि मतलब हम लोग तो ऐसे करते थे, मतलब स्टार्टिंग में पहले हम लोग ऐसे लिखते थे कि R1 पहले R1 लिखते थे, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट या माइनस दूसरी किसी रो को करते थे, ऐसे करते थे ना। इस बार ये पहले कैसे, हाँ ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है बस देखने में, आप लोग चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का R1 प्लस का R3, माइनस का R1 प्लस का R3। मतलब अगर इस तरीके से देखो ना, इस चीज़ को देखकर चलो ना, तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हमने हर बार देखा कि जब भी हम किसी भी रो में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उस रो का नाम पहले लिखते हैं, बाकी हम जो करते हैं वो करते हैं। पर इस बार मैंने एक काम किया, मैंने बताया नहीं, पर मैंने अंदरों अंदर एक काम किया, मतलब बीच में से एक काम किया कि मैंने पहले R1 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ना हम किसी भी रो को हम किसी भी कांस्टेंट से या किसी भी नंबर वगैरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने -1 से पहले इसको पूरी रो को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख लो -1 लिख सकते हैं ना ऐसे, -1 से पूरी रो को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसमें ऐड किया R3 को। अब अच्छा लग रहा है, पर ये थोड़ा सा ना समझ में कम आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को कि मैं R1 को टेंड कर रहा हूँ, क्या R1 को मैं टेंड कर रहा हूँ R3 माइनस R1। इतना ये तो समझ में आ रहा है ना, इसको देखकर चलो, ठीक है। बस बाकी मैंने समझा दिया अंदर की बात। ये मैंने क्या किया कि मैंने R1 को पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया माइनस का R1, फिर उसमें ऐड किया इस चीज़ को, क्योंकि मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ किसी भी रो को किसी भी नंबर से, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद वो बन गया, फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया दूसरा नंबर। बाकी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन लग रहा है मेरा R1 में ही, ठीक है। तो R3 माइनस R1, 3 माइनस 2 मेरा 1, यहाँ पे भी करो, -2 माइनस -2 माइनस 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 प्लस, तो -2 प्लस का 3, -2 प्लस का 3 मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कितना, ये मेरा आ जाएगा, ये हुआ ना -2 प्लस का 3, तो ये मेरा 1 आ जाएगा, 1 निकल कर, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी 3 प्लस 2 मेरा 3 प्लस 2 बन गया मेरा 5, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, 3 प्लस 2 मेरा आ गया 5। अब यहाँ पे देखो बाकी को हम लोग एज इट इज़ लिखने वाले हैं क्योंकि उनमें हमने कोई चेंज किया नहीं, है ना। अब जो यहाँ किया वही ऑपरेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्यों, ऑपरेशन तो दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मतलब वही काम करना कि हमें R1 को ये चीज़ टेंड करनी है, मतलब R3 माइनस R1, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मेरा माइनस का 1, 0 माइनस 0 मेरा 0, 1 माइनस 0 मेरा 1, ठीक है। इसको लिखा 1 0 0 0 1 इंटू में A, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो मेरा 1 बन गया, अब मैं इसको बनाऊंगा अपना 0, और इसको 0 बनाते बनाते ना एक चीज़ देखना कि मैं ना यहाँ पर इसको भी 0 बना दूंगा, देखना साथ साथ ही, देखना कैसे। क्योंकि मुझे पता है किसी नंबर को 0 बनाने के लिए मुझे वही नंबर चाहिए होता है, किसी नंबर को 0 बनाने के लिए मेरे को वही नंबर चाहिए होता है। यानी कि अगर मुझे 2 को 0 बनाना है तो मुझे 2 ही चाहिए होगा ना, है ना। 2 को 0 बनाने के लिए मेरे को 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 2 कैसे बनाऊँ, मैंने कहा 1 दिख गया मेरे को। जब भी मेरे को 1 दिखता ना, मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास आया था। क्यों, क्योंकि 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वही बन जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, R2 में से R2 को टेंड करता हूँ, R2 में से माइनस करता हूँ 2 टाइम्स ऑफ R1। इससे क्या होगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 बन गया। 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मेरा कितना बन गया, 2, तो 2 माइनस 2 मेरा बन गया 0। मतलब यहाँ पे मेरी 0 वाली प्रॉब्लम तो होगी मेरी सॉल्व। अब मैं एक काम ना और करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को दोनों 0 ने इकट्ठा ही बना दूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं R3 में से भी 3 टाइम्स ऑफ R1 करता हूँ ना, तब भी मेरा क्या बनने वाला, तब भी मेरा यहाँ पर 0 बन जाएगा, क्योंकि 3 को 0 बनाने के लिए मेरे को 3 चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे कर दूँ कुछ, ये अगर मैं R3 को टेंड करूँ, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो मैंने कहा ये मेरी बात बन सकती है। क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस 3 मेरा 1। और ऐसा हो पता क्यों पाया, ऐसा हो देखो, अगर आप लोग सोच पाओ ना तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करना, ठीक है, इस चीज़ को मतलब फील करने की। देखो मैंने दोनों टाइम में ये चीज़ की कि मैंने कभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कभी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज़ को 0 बनाने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस चीज़ को 0 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऐसा मैं पता क्यों कर पाया, ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे दोनों ही ऑपरेशंस में R1 सेम रह रहा है। देखो मतलब थोड़ा सा ना अपना दिमाग खोल कर इस चीज़ को ना मतलब एनालाइज करना, ठीक है। देखो R1 में कोई चेंज आ रहा है हमारा, मैंने कभी भी R1 में किस तरह की कोई चेंज की नहीं ना की। मतलब R1 मेरा हमेशा क्या रहने वाला, अभी के दौरान 1 1 और -1 1 और 5। मतलब मैं R1 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं वो चेंज R1 में नहीं ला रहा हूँ। देखो मैंने चेंज लाई R2 में, मैंने चेंज लाई R1, वो तो मल्टीप्लाई तो मैं कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई तो मैंने बोला ना किसी रो में कर सकते हैं हम लोग, पर चेंज तो R2 में आएगी, यहाँ चेंज आएगी R3 में। R1 में कोई चेंज नहीं आई, इसलिए मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि R1 में यहाँ पे मेरा हमेशा ही 1 होने वाला, अभी के केस में अभी तक,
क्योंकि R1 में कोई चेंज अभी तक नहीं आई, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 था। क्या ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और बन जाएगा? सोचो, अगर ये ऑपरेशन में लगा दिया तो क्या यहाँ पर 1 नहीं रहेगा बाद में? भाई ऐसा थोड़ी होगा, ऑपरेशन तो R2 में लग रहा है, 1 तो 1 रहेगा ना वहीं पे, ऑपरेशन तो R2 में लग रहा है। मतलब ये चीज़ करने के बाद भी अगला जो स्टेप बनेगा उसमें भी यहाँ पर 115 रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि उस स्टेप को भी इसी में इंक्लूड कर दूँ, है ना। इसलिए मैंने कहा कि एक काम करता हूँ कि मैं R3 में से भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1 तो यहाँ पे रहने ही वाला है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है नहीं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 बनेगा और 3 माइनस 3 मेरा 0 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं भी आया कोई बात नहीं, मैं बस एक चीज़ समझाना चाह रहा था, ठीक है आपको। बाकी आप लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है इस चीज़ को। अब देखना, 2 माइनस 2 0, यानी कि ये तो मेरा बन गया 1 0 0। इतना समझ में आया ना? इसी के लिए किया ना हमने, तो 3 माइनस, समझ गए ना इस चीज़ को, 3 माइनस 3 मेरा 0। अब क्योंकि R2 में किया तो R2 में तो 2 भी बैठा हुआ मेरा, इसके लिए भी करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये भी 0 बन गया मेरा, ये भी मेरा बन गया 0। फिर यहाँ पे भी करो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस मेरा बन गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ दिस मेरा आ गया 10, है ना। ये होगा ना, एक मिनट यार, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक पता क्या कर दी, यहाँ पे हमने ये मिस्टेक कर दी कि देखना यहाँ पे देखना, जब हमने ये चीज़ की थी ना हमने, कि हमने R1 को टेंड किया था क्या, R3 माइनस R1, तो हमने क्या किया था, 3 माइनस 2 मेरा 1 बना था, माइनस 2 माइनस ये मेरा बन गया था कितना, ये मेरा बन गया था 1, है ना। पर हमने ये चीज़ नहीं करके देखी, ये वाला 2 माइनस, देखो ये भी तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए भी करना पड़ेगा, ये भी R1 में है, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होता है मेरा माइनस का 1, तो यहाँ पे मेरा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब करो, अब यहाँ पे देखना, क्या कर रहा था मैं यहाँ पर, है ना, ये बन गया था मेरा 0, ये बन गया था मेरा 0। उसके बाद कर क्या रहा था मैं वैसे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस कर दिया था मैंने, ठीक है, ये चीज़ मेरी 0 बन गई थी। बाकी मैं यहाँ पे देख रहा था ना, हाँ 2 टाइम्स, देखो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये बन गया था मेरा 0। यहाँ पे भी करो उसको, 3 माइनस ये ना, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2, कितना बनेगा मेरा, 3 प्लस 2 मेरा आ जाएगा कितना, 5, 3 प्लस 2 मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लो, 3 माइनस ये तो हमने कर लिया। अब माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, ये बन जाएगा मेरा कितना, ये बन जाएगा मेरा माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे मेरा आ जाएगा अपना 5। और बाकी R1 में तो हमने कोई चेंज की नहीं, तो 1 माइनस 1 इसको एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, समझ गए इतना। अब जो हमने यहाँ किया वो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, है ना, क्यों, ऑपरेशन तो दोनों के लिए वैलिड है, तो कर लेते हैं यहाँ पर भी। R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 0 माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सिंपली आ जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। R1 में हमने कुछ नहीं लिया तो R1 को वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है, मैं पहले तो -1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी कर लो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो मेरा सिंपली आ गया कितना, ये तो मेरा आ गया कितना 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ गया मेरा कितना, यहाँ पे आ गया मेरा माइनस का 2, है ना। अब ये वाला ऑपरेशन R3 मिला, है ना, मतलब मुझे रो 3 में से, तीसरी रो में से मेरे को 3 टाइम्स ऑफ ये माइनस करना है मेरे को, यानी कि 0 0 माइनस 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 होगा प्लस, तो 3 टाइम्स ऑफ ये कितना आ गया मेरा, ये होगा ना मेरा ऐसे 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 1, है ना, तो ये तो मेरा आ गया प्लस का, तो ये आ गया मेरा सिंपली 3, यहाँ पे मेरा आ जाएगा कितना, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे भी करना पड़ेगा 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 0 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ पे 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2, है ना, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस का 2 ही आएगा ना, 1 माइनस 3 माइनस का 2, यहाँ पे लिख दो माइनस का 2, और एक को हम लोग वैसे ही चला रहे हैं, ठीक है साथ में। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है। अब यार आप लोगों ने एक चीज़ नोट की, हमें पता है कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ये वाला एलिमेंट तो 1 होता है, ये वाला एलिमेंट 1 होता है ना, और ये 0 बन रहा है मेरा,
है ना। मैंने वही चीज़ देख ली, मैंने यही कहा था ना स्टार्टिंग में हम लोग एसटीएल में देखेंगे यहाँ पे 1 बनाएंगे किस तरह 0 वगैरह, है ना। तो मैंने यही चीज़ देख ली कि यहाँ पर मेरा जो है ना 0 बन रहा है, यहाँ पे तो मेरे को 1 चाहिए। इस तरह सोचना मैट्रिक्स 1 1 1 डायगोनल वाले, यहाँ पर 0 आ गया। अब मेरे को चाहिए कि किस तरह यहाँ पे 1 लाऊँ। कैसे ला सकता हूँ मैं 1? आपके दिमाग में मेरे को पता क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह रो 2 और रो 1 को ऐड करते हैं तो 0 + 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो बेवकूफ़ों, दिमाग यहाँ पे भी लगाना मूर्खों, कि यहाँ पे भी तो 1 बन जाएगा फिर। अरे यहाँ पे भी बनेगा ना फिर 0 + 1, यहाँ पे ही तो 1 आ जाएगा, पर यहाँ पे 1 थोड़ी चाहिए। ये तो बड़ी मुश्किल, मैंने पहले ही 0 बनाया इतना, मतलब इतनी कैलकुलेशन की हमने, देखा ही आपने ना, मतलब वो तो नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पे 0 को, साफ बात ये निकल कर आ रही, यहाँ पे 0 को ना मैं 1 बना ही नहीं सकता। मैं नहीं बना सकता, आप लोग देख लो, अगर आप लोग बना सकते हो ना तो कोशिश करना, मैं नहीं बना सकता यहाँ पर 0 को 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मतलब, क्योंकि यहाँ पर जब तक यहाँ पे 0 रहेगा ना तब तक यहाँ पे 1 बनेगा ही नहीं। तो मैं ये कोशिश करूँगा किस तरह यहाँ से ना, मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर R2 है ना, ये मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर रो की जगह ना रो कुछ, क्या मतलब मैं इस रो को ना किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर दूँ, जिससे कि यहाँ पे 0 कहीं और चला जाए और यहाँ पर कुछ और आ जाए। मैंने बताया था ना, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी रो में, किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं R2 को इंटरचेंज करने वाला हूँ R3 से, जिससे कि क्या होगा, -5 मेरा ऊपर आ जाएगा। और ये मतलब ये वाली रो है ना, थर्ड रो, ये बोला ना मैंने, फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज, जो सेकंड रो है उसको थर्ड रो बना दूंगा, जो थर्ड रो है ना उसको सेकंड रो बना दूंगा। ये वाली रो मेरी यहाँ आ जाएगी और ये वाली रो मेरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उससे होगा क्या, -5 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और फिर मैं सोचूंगा कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर अच्छा, इनको क्यों नहीं लिया आप लोग सोच रहे हो, R2 और R1 को क्यों नहीं लिया? इससे पता क्या होना था, इससे ये होना था कि 0 ऊपर चला जाना था और 1 नीचे आ जाना था। अब ना तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, ना तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, ये बन रही थी मेरी एक प्रॉब्लम। इसलिए मैंने R2 और R1 को इंटरचेंज करने की कोशिश की, ठीक है। तो R1 में तो कोई चेंज आने नहीं वाला मेरा, इन दोनों को कर दिया इंटरचेंज। मतलब ये वाली जो है ना, ये वाली मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी, 0 -5 5, ये किया ना मैंने, R2 और R3 को इंटरचेंज, जो R2 है उसको R3 बना दो, जो R3 है उसको R2 बना दो, ठीक है। और अब R2 क्या थी मेरी 005, इसको R3 में लिख लो। अब जो यहाँ किया वो मेरे को यहाँ भी करना पड़ेगा। R1 में तो कोई चेंज करना नहीं मेरे को, है ना, 1, ये 1 है। R2 में क्या करना है, 3 ऊपर, 3 0 माइनस का 2, और R2 को रख दो R3 में, 1 माइनस का 2, ठीक है। 3 0 माइनस का 2 और 2 1 और माइनस का 2, और यहाँ पे लिख लो A मैट्रिक्स। अब क्या करना है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ किस तरह 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कैसे बनाऊंगा मैं, सोचो, यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, उसी के लिए तो किया मैंने सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा, इसको ना -5 से डिवाइड कर दूंगा। भाई 1 बनाने का वही तरीका ना, मेरे को तो वही दिख रहा है अभी, की और कोई दिख नहीं रहा मेरे को, प्लस माइनस करके कुछ बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवीज़न कर सकता हूँ अब, है ना। मैं एक काम करूँगा कि यहाँ मैं R2 को टेंड कर दूँगा, R2 को मैं टेंड कर दूँगा, R2 को टेंड कर दूँगा माइनस का 1/5 टाइम्स ऑफ R2। तो देखो इससे होगा क्या, R1 में तो मैंने कुछ किया नहीं, उसको तो मैं वैसे ही लिखूँगा, ठीक है। R2 को लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। सॉरी, R2 को टेंड करना है मेरे को, R2 को मेरे को टेंड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, देखो यही होगा ना मेरा, यहाँ पे R2 को मेरे को टेंड करना है, इसके मतलब -1/5 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 5 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे मेरा बन गया कितना, यहाँ मेरा बन गया प्लस का 1, मतलब सिंपली मेरा यहाँ पे बन गया 1, और यहाँ पे बन गया मेरा कितना, यहाँ पे बन गया मेरा -1। इसको भी तो करना पड़ेगा मेरे को, जब इसको मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बचेगा मेरा -1, ठीक है। और R3 को वैसे लिख लो। अब जो यहाँ किया वो यहाँ भी करो, R1 में तो कुछ करना नहीं है ना, कर लो यहाँ पे भी। यहाँ पे बन जाएगा मेरा कितना, -3/5, यहाँ पे बन जाएगा मेरा कितना 0 बाई समथिंग 0 ही, और यहाँ पे बन जाएगा कितना, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा मेरा 2/5, ठीक है। R3 में कुछ करना नहीं हमें, वैसे लिख दो उसको, और A को वैसे ही, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब किस तरह इसको भी बनाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 0 चाहिए ना, यहाँ पे 0 चाहिए मेरे को। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा 0 बन जाए, सोचो, ठीक है। यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है। मैं ऐसे चलाऊँ, ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग पैटर्न याद रखना, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से चलाऊँ, इस तरह से, यहाँ गया, इसको 1 बनाया, फिर इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने यहाँ पे चलना था कुछ इस तरह से, पर यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 0 है ना, यहाँ मेरा ऑलरेडी 0, इसलिए मैंने इसको कुछ किया नहीं, छेड़ा नहीं, ठीक है इसको। अब मैं अपने एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह यहाँ पर भी 0 बना दूँ। क्यों, यहाँ पर तो मेरा 0 बन गया, मैं यही करता हूँ ना कि मैं 2 0 इकट्ठा ही बना देता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 0 है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मेरा 0 बन जाए, ठीक है।
समझ रहे हो इस चीज़ को। अब यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए क्या मेरे को लग रहा है आपको कुछ कि मैं यहाँ पे ज़ीरो बना सकता हूँ। सोचो कुछ, यहाँ पर ज़ीरो बनाने की कुछ है कोई टेक्निक? मेरे को दिख रहा है क्योंकि नंबर सेम है दोनों को, अगर मैं सेपरेट कर दूँ यानी कि मैं ये चीज़ कर दूँ कि हमारा R1 में, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो बनाना मेरे को ज़ीरो बनाना R1 में, क्या करना पड़ेगा मेरे को R1 से R2 को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। इससे क्या होगा, 1 माइनस ज़ीरो मेरा ज़ीरो, 1 माइनस 1 मेरा ज़ीरो, और माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस का 1, तो ये तो -1 + 1 बन गया, -1 + 1, यहाँ पे मेरा आगे कितना 0। तो एक तीर से यहाँ पे मेरे 2 निशाने हो गए, ठीक है, ये भी मेरा काम हो गया। बाकी तो कुछ किया नहीं हमने, उसको वैसे लिख दो 0 0 5, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यहाँ पे भी कर लो इस चीज़ को। क्या करना है हमें, इसमें से इसको सेपरेट करना है, यानी कि -1 सेपरेट करना, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3/5, यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 3/5, तो -5 आ गया, कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा -2/5, ठीक है। इन दोनों को किया तो ये तो आ गया मेरा 0 ही। यहाँ पे किया तो मैंने, यहाँ पे जब मैंने सेपरेट किया तो क्या होगा, 1 - 2/5, 1 - 2/5 कितना आएगा मेरा 5 - 2 मेरा आ गया 3, यह आ गया मेरा 3/5, यानी कि ये तो बन गया मेरा 3/5, ठीक है। बाकी एज इट इज़ लिख दो 0 2/5, ठीक है, 2 1 माइनस का 2, ठीक है, समझ आया इतना। अब हमारा क्या रह गया पता है, एक तो मेरा ये रह गया कि मुझे किस तरह इसको 1 बनाना है, दूसरा मेरा ये रह गया कि मुझे किस तरह अब इसको क्या बनाना है, इसको मुझे 0 बनाना है, ठीक है। अब इसको 0 बनाने के लिए तो मेरे को 1 ही चाहिए जिसमें 1 को ऐड कर सकूँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। इसको इस चीज़ को मतलब वो चीज़ करने के लिए तो किसी भी नंबर को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसी नंबर से सेपरेट करना पड़ता है। अब ये ऑलरेडी माइनस का मतलब इसमें मुझे 1 को ऐड करना पड़ेगा। अब 1 कहाँ से लाऊँ, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको 1 बना ले गया ना, अगर मैं इसको 1 बना ले गया ना, क्योंकि इसको 1 बनाना मेरे लिए आसान है, क्या 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये 1 बन जाएगा, और मेरा ये भी हो जाएगा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रही है। और रही बात इसकी, जब ये 1 बन गया तो दोनों को ऐड कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ क्या, यहाँ मैं करने वाला हूँ R3 को 1/5 टाइम्स ऑफ R3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मतलब R3 को 5 से डिवाइड करने वाला हूँ, सिंपल काम बोले तो, ठीक है। तो R1 को तो वैसे लिख दो 0 1 माइनस का 1 0 0 5, ठीक है। और इसमें कर लो, इसको भी वैसे लिखा पहली बात तो, अच्छा यहाँ पे 1 बन जाएगा ना, ठीक है, 5 से डिवाइड किया ना 1 बन गया, माइनस का 3/5 0 2/5, और यहाँ पे करना, यहाँ पे भी करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा मेरा 2/5, ये मेरा आ गया 1/5, ये मेरा कितना, ये मेरा आ गया माइनस का 2/5, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई, समझ गए इस चीज़ को। देखें आगे, अब तो कुछ नहीं करना ना, अब तो सिंपल इन दोनों रोज को ऐड कर दो, तो -1 + 1 0 बन जाएगा, और इसको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 + 0 मेरा यहाँ पे 1 ही रहने वाला, और 0 + 0 तो हिलने नहीं वाला मेरा यहाँ से, ठीक है। तो कर लेते हैं मतलब अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, यहाँ मैं करने वाला, क्योंकि -1 मेरा बैठा है किसमें, R2 में, चेंज लानी है मुझे R2 में, और कैसे चेंज लानी है कि मुझे R2 में ऐड कर देना R3 को, जिससे कि यहाँ पे मेरा 0 बन जाए, ठीक है। R1 को तो वैसे लिख लो 1 0 0, R2 में क्या करना है, ऐड करना दोनों को, तो 0 + 0 0 1 + 0 0 + 0 0 1 + 0 1, और यहाँ पे मेरा बन गया कितना 1, क्योंकि -1 + 1 1 बन गया मेरा, और इसको भी वैसे लिखना है हमें, सॉरी यहाँ पे 0 बन गया ना हमारा, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये किया ना -1 + 1, तो यहाँ पे बन गया 0, बाकी तो एज इट इज लिखना है हमने, क्योंकि R3 को भी नहीं छेड़ा हमने R1 को छेड़ा। अब जो यहाँ किया वो यहाँ भी करो, फाइनल स्टेप है हमारा, ये हो गया ना, फिर ये इन्वर्स ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो बना लिया हमने आई। अब यहाँ पे देखो क्या बनता है, R1 को पहली बात, R1 को तो वैसे लिख लो, क्या यार, माइनस का 2/5 0 और 3/5, माइनस का 2/5 0 और 3/5, फिर इसको कर लो अब इन दोनों में ऐड, तो माइनस का 3/5 प्लस का 2/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/5, ठीक है, माइनस का 1/5, ये बनेगा मेरा माइनस का 1/5, ये होगा ना, ये होगा ना माइनस का 3/5 प्लस का 2/5, तो 5 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो -3 + 2 माइनस का 1/5, समझिए इस चीज़ को। फिर यहाँ पे भी कर लो 0 + 1/5 1/5, फिर इन दोनों को ऐड करो 2/5 माइनस का 2/5 2/5 माइनस का 2/5 कितना आ जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम है, तो 0 बन जाएगा यहाँ पे मेरा आगे कितना, यहाँ पे मेरा आगे 0, ठीक है। उसके बाद R3 को तो छेड़ना नहीं हमने, इसको तो ऐसे लिखेंगे 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, ठीक है, 2/5 1/5 और माइनस का 2/5,
और यहाँ पे लिख ली ए मैट्रिक्स। अब बन गई वही कंडीशन कि हमारा ए किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होकर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो इट मीन्स क्या कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स है। और ए का इन्वर्स निकाला कितना हमारा, ए का इन्वर्स हमारा आया माइनस का 2/5, 0, 3/5, माइनस का 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और माइनस का 2/5। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? क्लियर हुआ एकदम? हमने किया क्या, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखो हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी थी, हमें इसका इन्वर्स निकालना था, उसको मैंने ए माना। फिर मैंने कहा मोटिव क्या हमारा कि हमें किस तरह इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसको 1 बनाने की कंडीशन तो मेरे को पता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको मतलब इसको मैं चाहूँ तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। पर उससे होगा क्या ना कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। कर सकते हैं, नो डाउट हम लोग कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे आसान कुछ दिख रहा है ना तो हम लोग पहले वो देखते हैं, क्योंकि आसान में क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी पड़ जाएगी। और अदरवाइज 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसलिए मैंने एक काम किया, मैंने कहा इन दोनों में तो कुछ कर बनने वाला, 0 बन जाएगा मेरा, माइनस करूँगा तो प्लस करूँगा 4 बन जाएगा। मैंने कहा इन दोनों में देखता हूँ। मैंने कहा अगर मैं R1 को टेंड करूँ R3 माइनस R1 तो मेरा कितना आ जाएगा। मैंने कहा ये चीज़ करने से मेरा 1 बन जाएगा। तो मैंने वही चीज़ की, सब में लगा ऑपरेशन करने के बाद हमारी बन गई ये चीज़। फिर मैंने कहा अब मुझे क्योंकि यहाँ पे 0 0 बनाना है, फिर मैंने ये ऑपरेशन लगाया। मैंने कहा R2 में ये ऑपरेशन लगाता हूँ कि R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 यहाँ पे 0 बन जाएगा। और मैंने कहा इसमें भी देख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि R1 में तो मेरा कोई चेंज आ नहीं रहा, जिससे कि मेरी R1 चेंज हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ कि मैं R3 को अटेंड कर सकता हूँ R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, जिससे कि मेरे यहाँ के दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। जो यहाँ किया वो यहाँ भी किया मैंने, ठीक है। फिर हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर, फिर मैंने कहा था यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो मैंने कहा अब किसी तरह भी 0 को ना मैंने मतलब अपनी हर एक एफर्ट लगा के देखे, पर 0 को मैं किसी तरह भी 1 नहीं बना पा रहा है। ठीक है, अब 1 नहीं बना पा रहा, उसका मतलब 0 की तरह जगह मुझे कुछ और चाहिए। अब मुझे याद आया कि मेरी एक प्रॉपर्टी होती थी, है ना, ऑपरेशन लगाने की, मैं किसी भी रोज़ को किसी भी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा एक काम करता हूँ, यही काम करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों रोज़ को, मैंने कहा अगर ऐसा करता हूँ ना, इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ ना, तो 1 यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, और 0 ऊपर चलेगा। मैंने कहा ऊपर 0 भी नहीं चाहिए, ये तो काम खराब हो रहा है। तो मैंने कहा इन दोनों यही 2 बचे हैं, अब इनको कर लेता हूँ। मैंने कहा रो 3 को रो 2 से कर लेता हूँ इंटरचेंज। रो 2 को लिख लिया, रो 3 को लिख लिया ऊपर, रो 2 को लिख दिया नीचे। फिर ये करते 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 मेरी ये बन गई। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे भी करना पड़ा, यहाँ पे करना पड़ा। फिर मैंने देखा अब एक काम करता हूँ कि इसको बनाता हूँ 1, क्योंकि मुझे 1 का ही चक्कर था सारा, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा था, इसलिए ये चीज़ की। अब मैंने कहा अब इसको बनाता हूँ मैं कितना, अब इसको बनाता हूँ मैं 1। मैंने कहा 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी नंबर को उतने नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे मैंने देखा कि कुछ बनने नहीं वाला, 1 बन नहीं रहा था। ऐसे मेरा 0 बन जाना था ऊपर 5 से प्लस करने पर, 5 से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ 0 बन रहा था, पर 0 थोड़ी चाहिए मेरे को, 1 चाहिए। तो मैंने कहा इसको ना -5 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने -5 से कर दिया डिवाइड, है ना, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -5 से डिवाइड कर दिया R2 को। करने के बाद मेरी बन गई ये मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मुझे यहाँ पर 1 तो मिल गया, यहाँ पर मिला मेरे को -1। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लाना 0, यहाँ पर भी लाना 0। मैंने कहा यहाँ पर 0 लगाने के लिए एक तरीका है, अगर मैं दोनों रोज़ को ऐड करता हूँ मेरा बन जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि 1 - 1 0, और ये भी करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 मेरा 0 आ जाएगा। फिर करने के बाद मेरी ये चीज़ बनी। फिर जब ये चीज़ होगी ना, फिर मैंने कहा कि अब एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 चाहिए और यहाँ पे मुझे वैसे भी 1 चाहिए था। तो मैंने कहा मेरा एक काम हो रहा है कि अगर किस तरह मैं यहाँ पे 1 बना लूँ, जो कि मुझे बनाना ही है। 1 तो मेरा बन जाएगा, लेकिन उसके बाद एक काम और भी हो जाएगा, क्या, 1 बनने के बाद दोनों को ऐड कर दूँगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर मैंने ये चीज़ की और फाइनली मेरी ये मैट्रिक्स निकल कर आई। क्लियर हुआ एकदम? प्रॉब्लम तो नहीं है ना बिल्कुल भी, ठीक है। अब यार थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है, क्यों, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ में। बाकी के हम लोग जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रहते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है।